उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। एक भेदभाव करने का तरीका बदल गया है। यूजीसी को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी रांची स्थित बिरसा चौक के समीप AISA के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह यूजीसी के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है वह पूरी तरह गलत है। आईसा से जुड़े छात्र नेताओं का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी को रोहित वेमुला एक्ट के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लग सके। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आज भी जाति पाति के नाम पर छात्रों का शोषण किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जान रहे हैं कि जिस तरह यूजीसी का एक गाइडलाइन रेजोल्यूशन निकला कि जो भी कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस तरह का भेदभाव SC, ST, OBC, महिलाएं, विकलांग के साथ होता है, उस पर रोक लगाने के लिए एक प्रावधान बनाया जाए, प्रावधान किया जाए। और आप जानिए कि उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेगुलेशंस पे कह लीजिए कि रोक लगा दिया। तो हमारा यही कहना है कि एक तो बहुत सालों की मेहनत से हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम क्रांतिकारी हमारे लिए शहीद हुए, तब हम लोग जाकर विश्वविद्यालय कैंपस तक पहुँचे हैं। और आज भी यही स्थिति है कि विश्वविद्यालय के अंदर भी उसी तरह का भेदभाव हमें सहना पड़ता है। हमारे बीच से हमारे साथी रोहित वेमुला की सांसानिक हत्या हो जाती है, पायल तड़वी की हत्या हो जाती है, दर्शन सोलंकी की हत्या हो जाती है। ऐसे फहरिस्त में कई नाम हैं कि जो भेदभाव की वजह से कैंपस में कह लीजिए कि उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। हम तो इसको सांसानिक हत्या मानते हैं। और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होकर चाहता है कि कोई रेगुलेशंस इस तरह के आए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो मनुवादी विचार के लोग हैं खड़े हो जाते हैं। और मौजूदा सत्ता भी इसी तरह से काम कर रही है कि एक तरफ से वो लाती है और दूसरी तरफ से उसको रोक लगवाती है। देखिए, पहले तो कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि SIR जैसा जो चलाया जा रहा है पूरे देश में, अब तो पूरे राज्य में भी लगाया जा रहा है, SIR अब झारखंड में भी आ चुका है। जब कृषि काला कानून आया था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन क्यों नहीं ली? यूजीसी में जब कोई एक पक्ष पर बिल आया है जिसमें ST SC तो था ही, उसमें ABC को सिर्फ ऐड किया गया है, तो एक वर्ग जब इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका देख करके सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये जब स्टे क्यों लगा देती है? सवाल उनसे है हमारा, और लगा भी रही है। और आप अगर स्टे लगा भी रहे तो उस पर और उसको अच्छे से कानून बनाइए। और आप अगर ऐसे ही स्टे लगाते रहिएगा तो इस तरह के कई कानून हैं जिसका आप दुरुपयोग होता है। आप डाउरी डेथ का देख सकते हैं, UAPA देख सकते हैं, NSA देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे जो कानून बने हुए उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसा कानून अगर कानून बना है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको अच्छे से लागू होना चाहिए। ये कहकर कि उसका मिसयूज़ होगा या फिर उसका फॉल्स एलिगेशन लगाकर उसका लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उनको माइंड में बैठाया जा रहा है कि ऐसा यूज़ किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे पूरे जितने आप देखिएगा तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर लॉ का मिसयूज़ नहीं होता। प्रोटेस्ट पूरा देश भर में है और सिर्फ इसलिए नहीं कि स्टे लगा दिया, इसलिए स्टे इसलिए लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी जो है से दुरुपयोग हो सकता है। तो ये सिर्फ जो शब्द है, ये शब्द ही ऐसा बताता है कि जातीय उत्पीड़न जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें बढ़ावा देने वाला ये शब्द है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम तो बात कर रहे हैं कि CA जैसे कानून, 4 श्रम कोड जैसा कानून, NEP जैसा जो कानून है, या भी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जैसा कानून लाने की जो तैयारी पूरा चल रहा है, जिसमें UGC को ख़त्म करने की बात कर रही है सरकार, वैसे पे सुप्रीम कोर्ट क्यों स्टे नहीं लगाती जो पूरा देश भर में सड़क पर लोग उतरे? तो ये बात बिल्कुल सही कि अब खुद UGC ने माना कि 2019 से 24 तक 118% जातीय उत्पीड़न कैंपसों में बढ़ा है, भेदभाव बढ़ा है। और उस दौर में सुप्रीम कोर्ट को बल्कि हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत कानून बनाने के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, बल्कि इसे रोक दिया है। और मुझे लगता है कि ये कानून रोकने का पीछे एक बड़ा जो कुछ वर्ग जो हैं, जो कुछ उच्च वर्ग के जो दबाव में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी प्रतिष्ठात्मक सोच जैसे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और हम कह सकते हैं कि न्यायालय पे एक बड़ा भरोसा होता है, और वो इस तरह से कानून का बारे में जब बयान देते हैं तो पूरे देश के लोग निराश होते हैं। और हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि UGC को रोहित एक्ट के तर्ज पर UGC गाइडलाइन को लागू करे, जातीय उत्पीड़न पर रोक लगे
और सबको बराबरी समता का अधिकार मिले। ये तो समता की बात कानून कर रही थी ना। तो समता के कोई भी चीज़ें बात हो रही है देश में, उसका विरोध होना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। अब ये जो आया था यूजीसी रेगुलेशंस, तो इस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया, एक तो हम लोग मांग कर रहे थे कि जिस तरह से एक सामान्य यूजीसी में आया, मतलब से इधर वाला यूनिवर्सिटी में, उसी तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी लागू होना चाहिए था, लेकिन उसमें तो किया नहीं था। लेकिन कम से कम जो सामान्य यूनिवर्सिटी का छात्र थे उनको भी बेदखल करने के लिए, उनके साथ जातीय उत्पीड़न के लिए, अलग अलग तरह से NFS के लिए, तो अलग अलग तरीके से रोकने के लिए आज जो हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में टोटल 415 सीट के PhD के लिए निकला, जिसमें कि UGC नेट था अनिवार्य। UGC नेट और गेट के माध्यम से सभी ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचे जो कि UGC नेट और गेट पास थे। उसके साथ 415 स्टूडेंट्स में मात्र में जो है 65 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। 350 स्टूडेंट्स को NFS करके निकाल दिया गया है। और मेरा खुद मास कम्युनिकेशन था, OBC में 5 सीट, 5 में से एक भी कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं किया गया। तो यही सब बात है कि आप देख सकते हैं कि जिस समय में कहता है कि यूनिवर्सिटी की अब जातीय उत्पीड़न नहीं रहा है,